जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्रतिशत यानी परसेंटेज। प्रतिशत यानी दोस्तों परसेंटेज, ठीक है। तो इसमें हम लोग दोस्तों पहला पॉइंट में जानेंगे प्रतिशत का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जानेंगे कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों ये जो परसेंट शब्द है, ये दोस्तों ये परसेंट वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो हमारे लाइफ में हमेशा आते रहता है दोस्तों। मान लीजिए हम लोग कहीं दुकान पर भी जाते हैं, जैसे दोस्तों मान लीजिए कोई कपड़ा दुकान गए हैं, ठीक है। वहाँ पर हम लोग कपड़ा ख़रीद रहे हैं और उस कपड़ा को पसंद आ गया तो हम लोग ख़रीदने वाले हैं। तो दुकानदार से पूछते हैं कि इसमें कुछ डिस्काउंट करिए, तो वो दुकानदार बोलता है दोस्तों इस कपड़ा में हम 20% का डिस्काउंट करते हैं। कितना का डिस्काउंट? तो 20%। तो 20% डिस्काउंट दोस्तों, तो इसका मतलब क्या आया? परसेंट शब्द आ रहा कि नहीं? तो यहाँ पर परसेंट वर्ड जो आ रहा है इसका मतलब क्या होता है, इसको ही हम लोग नहीं जानेंगे तो कैसे होगा कि इतना जो डिस्काउंट दे रहा है उसको कैसे जानेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे परसेंटेज क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसको भी जब वो क्वेश्चन में ले आए हैं तो इसको विस्तार से बता दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए वो कपड़ा दुकान जो है उसमें उस कपड़ा का दाम है दोस्तों, मान लीजिए 200 रुपया। कपड़ा का कितना दाम है? तो 200 रुपया। और दुकानदार बोलता है कितना का छूट देंगे? तो दुकानदार बोलता है 20% का छूट देंगे, यानी 20% का डिस्काउंट। 20% का डिस्काउंट देंगे तो हम लोग को उस दुकानदार को कितना रुपया देना होगा, तो उस चीज़ को भी इस वीडियो में हम लोग पूरा सीखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए 200 रुपया दाम है उस कपड़ा का और वो दुकानदार 20% का छूट देता है, 20% का डिस्काउंट देता है, तो हम लोग उनको कितना रुपया उस दुकानदार को देना होगा, इस चीज़ को सीखेंगे, ठीक है। और इसमें यह भी सीखेंगे दोस्तों कि मान लीजिए आप लोग कोई एग्ज़ाम दिए हैं, जैसे आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम ही दिए हैं, ठीक है। आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम ही दिए हैं तो दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम में मान लीजिए हमारे यहाँ झारखंड में तो दोस्तों टोटल मार्क 500 होता है और दूसरा स्टेट में पता नहीं। तो मान लीजिए टोटल मार्क है, टोटल मार्क दोस्तों 500, ठीक है। 500 टोटल मार्क कितना है? तो 500। और आप प्राप्त किए हैं यानी प्राप्त अंक, कुल अंक है 500 और प्राप्त अंक है दोस्तों, आप 500 अंक में से आप बोर्ड एग्ज़ाम में लेकर आए हैं 480 अंक ले आए हैं। तो दोस्तों इसमें आप कितना परसेंट मार्क्स लेकर आए हैं। मान लीजिए कोई पूछ देता है कि तुम बोर्ड एग्ज़ाम में कितना परसेंट मार्क लाए हो, तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे? तो आप कैसे बताएंगे? तो नहीं बता पाएंगे ना, जब इसको परसेंटेज निकालना ही नहीं आते रहेगा आप लोगों को। तो इसको निकालने का भी हम लोग ट्रिक से जानेंगे, ट्रिक और फार्मूला से। तो बने रहिएगा लास्ट तक दोस्तों। बोर्ड एग्ज़ाम में जो कितना मतलब लाए हैं कितना परसेंट, उसको भी सीखेंगे। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो चलिए एक एक करके पूरा विस्तार से जानते हैं। प्रतिशत, ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? तो प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों प्रत्येक 100 में 1। जैसे इसको हम लोग तोड़ेंगे प्रतिशत को तो क्या होगा? प्रति प्लस शत, प्रति प्लस शत। यानी दोस्तों प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का मतलब क्या होता है? तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। और शत का मतलब, तो शत का मतलब होता है 100। शत का मतलब 100। कहने का मतलब दोस्तों प्रत्येक 100 में 1। प्रत्येक 100 में कितना? तो प्रत्येक 100 में 1। और प्रतिशत का चिन्ह भी दोस्तों जान लीजिए ऐसे, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। हमेशा किसी भी नंबर में परसेंटेज ऐसे ही चिन्ह दिया रहता है, ठीक है। प्रतिशत पूरा हिंदी में ऐसे नहीं लिखे रहता है, परसेंटेज का चिन्ह दिया रहता है। इसका मतलब समझ जाएगा कि इसमें प्रतिशत कह रहा है। तो प्रतिशत यानी दोस्तों इसका मतलब होता है प्रत्येक 100 में 1। इक्वल टू क्या होगा? प्रतिशत इक्वल टू तो 1/100। प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे? तो 1/100, यानी प्रत्येक 100 में कितना? तो प्रत्येक 100 में 1। यहाँ पर हम लोग क्या लिखे थे? प्रत्येक 100 में 1। तो वही है प्रतिशत बराबर 1/100, यानी प्रत्येक 100 में 1, ठीक है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इसको। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 2%, ठीक है। कितना? तो 2%, यानी 2%। तो इसको जब प्रतिशत को हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे? तो 2 गुणा प्रतिशत की जगह क्या लिखेंगे? तो प्रतिशत की जगह लिखेंगे 1/100।
प्रतिशत की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, तो प्रतिशत की जगह 1/100। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, तो 2 × 1 = 2 और बट्टा में 100, तो 2/100। 2% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 2% को हम लोग 2/100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 20%, तो इस प्रतिशत को हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 20 गुणा में प्रतिशत की जगह 1/100, 20 × 1/100। तो इसमें दोस्तों काटेंगे हम लोग, तो 20 × 5 = 100, तो क्या आया निकल कर 1/5। 20% को हम लोग और कैसे भी लिख सकते हैं, तो 20% को दोस्तों 1/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 240 का 20%, ठीक है। 240 का 20% बराबर कितना होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे, 240 का 20% बराबर, तो इसको दोस्तों ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। 240 और का की जगह गुना, का मतलब क्या होता है, तो का मतलब गुना, तो 240 गुना 20% यानी 20 और प्रतिशत की जगह 1/100। तो इसको काटेंगे हम लोग, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 और नीचे में यहाँ 2 0 कट जाएगा, ठीक है। ये 1 0, यहाँ से 1 0 और यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 कट गया। तो अभी बचा क्या ऊपर में, तो 24 × 2, 24 × 2, ठीक है। तो 24 और 2 को गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 24 दूनी दोस्तों 48, 24 दूनी कितना होता है, तो 48, तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, तो कितना आया 48, ठीक है। तो वही हो गया इसका आंसर, 240 का 20% बराबर 48 होगा, कितना होगा, तो 48। ऐसे ही दोस्तों और भी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन ले लेकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए 600 का 25%, 600 का 25% का 20% बराबर कितना होगा, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है दोस्तों, 600 का के जगह गुना और 25% यानी 25 गुना 1/100, प्रतिशत की जगह 1/100 और का की जगह गुना और 20% यानी 20 गुना 1/100। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 2 0 कट जाएगा, यहाँ नीचे में 2 0, ठीक है। यहाँ से 1 0, यहाँ 1 0, तो अभी क्या बचा, तो यहाँ से कौन कौन सा कटेगा दोस्तों, तो यहाँ से 2 × 5 = 10 और 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 × 5 = 25। तो अभी हम लोग का क्या बचा, तो 6 × 5, 6 × 5 = क्या हो जाएगा, 6 × 5 = 30, तो इसका आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। 600 का 25% का 20% 30 होगा। समझ में आ गया दोस्तों कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन को वहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि किसी भी परीक्षा में जो रिजल्ट आता है दोस्तों, उस रिजल्ट का परसेंटेज निकालने और उसमें डिस्काउंट भी सीख लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मां मंजू एकेडमी को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।